पर लिखा है जेंटल ऑन ऑल स्किन टाइप्स, यानी कि सारे स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है बिल्ट इन लाइट और डिस्क्रीट वगैरह सब वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं डिटेल्स इसकी। साइड वर्ड से भी आप देख लो, बॉक्स कुछ इस तरह से। इसको ओपन करके फाइनली निकाल के देखते हैं इसके अंदर की चीज़। तो ये इसकी इस तरह कुछ ट्रे निकली है। बाकी साथ में अच्छा ये हमारे पास एक पेज है, इस पे लिखा है रिप्लेसमेंट ब्लेड हेड्स। इसका जो ऊपर ब्लेड होगा ना, उसको रिप्लेस करने का सारा इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं, बट ब्लेड क्यों चेंज करना है, कहाँ चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, मुझे नहीं पता है। और इसका ब्लेड मिलेगा कहाँ से मुझे वो भी नहीं पता, और आई डोंट थिंक चेंज करना पड़ता है इसको, क्योंकि ये रीयूजेबल है जितना मैंने पढ़ा इसके बारे में। खैर, इसकी ये ट्रे है, आप लोग ये देख सकते हो। इसकी जो ये मशीन है, आई मस्ट से बहुत प्यारी है। अच्छा, इसके साथ हमें एक ये ब्रश भी मिलता है। ये बेसिकली जब हम एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं इस मशीन को, तो इसका ब्लेड ट्विस्ट करके ओपन करके वहाँ से इसके जो बाल वाल जमा हो जाते हैं उसको साफ़ करना होता है, वरना फिर ब्लेड स्टक हो जाता है बाद में। तो ये साफ़ करने के लिए है। अच्छा, तो नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग, जो कि ये मशीन है। तो देखने में तो मैंने आपको पहले ही बताया है, बहुत प्रिटी है देखने में, स्पेशली द कलर कंट्रास्ट। वो जो ऊपर कैप है ना, ये देखो आप, कैप पे जो ये रोज़ गोल्ड है और जो साथ में मशीन वाइट कलर की है, वो देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है साथ में कॉम्बिनेशन, प्लस कैप पे डिज़ाइनिंग बड़ी प्यारी है। मतलब ओवरऑल देखने में तो मतलब 10 ऑन 10 वाली चीज़ है ये। अच्छा, ये मशीन का साइज़ आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट 4 टू 5 इंचेस, 4.5 इंच का है। कैप मैं आपको ये देखो हटा के दिखा रही हूँ, अंदर से ये वैसे ही गोल्ड कलर का है। और ये आपको देखिए, मैं जूम करके ब्लेड दिखाती हूँ, लुक एट दिस। ये इसका ब्लेड है। ब्लेड मतलब ये, मुझे सच्ची बताऊँ ना, मुझे उसको यूज़ करने के बाद भी इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है कि बाल गायब किससे हो रहे हैं। आई थिंक ये जो जाली सी बनी हुई है ना, इसके नीचे ब्लेड होगा। जो भी है, बहरहाल ऊपर ये आपको कोई हर्ट नहीं करेगा। आप इस पे हाथ फेर भी लोगे तो कोई कट वट नहीं लगेगा। ये बहुत स्मूथ सी जाली की सरफेस बनी हुई है। ये ऊपर कोई ब्लेड नहीं है, इसको टच करके मैंने बहुत बार देखा है, ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल सेफ़ है ऊपर वाली चीज़। अच्छा जी, इसको मैं ऑन करके दिखाती हूँ ताकि आपको आवाज़ आए। आई होप यू गाइस कैन हेयर इट क्लियरली। बाय द वे, नेबर्स में शादी चल रही है इसलिए गाना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर वो लाइट भी अवेलेबल है, जिसके बारे में बॉक्स पे लिखा हुआ था कि लाइट दी हुई है ताकि आप इजीली देख सकें। ऑल्दो इतनी हल्की लाइट है, इससे कुछ दिखना नहीं है, बट हाँ जलती है ये। हाँ जी, तो आपको मैंने बॉक्स भी दिखा दिया, प्राइस भी बता दी है, मशीन भी दिखा दी है जो उसके किस तरह से पैक होके आई थी, सब कुछ दिखा दिया, ब्लेड वगैरह भी दिखा दिया, चला के भी दिखा दिया। नाउ द मेन पार्ट इज़ कि ये काम करता है, और करता है तो कैसे करता है, और मतलब क्या मैं इसको रेटिंग दूंगी, रिकमेंड करूँगी या नहीं। तो सबसे पहली चीज़, यस, काम करता है। इनफैक्ट बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि दोनों बार जो मैंने यूज़ किया यार, बहुत स्मूथली आपके बाल गायब हो जाते हैं। आई यूज़ इट ऑन माई अपर लिप्स, और इससे मैंने आईब्रोज़ का सेंटर जो होता है वो भी ट्रिम किया था, मैंने साइड बर्न्स भी ट्रिम किए थे। बाकी इसके अलावा जो चीक्स या चिन वगैरह पे पीच फर्स या जो छोटे छोटे बाल होते हैं, मैंने वो भी ट्रिम करके देखा है। एंड हर तरह के बाल सही से स्मूथली क्लियर किए इसने। मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ बल्कि ये कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे ये आपको मैं हाथ पे ट्राई करके दिखा रही हूँ। ऑल्दो ये फेशियल हेयर रिमूवर है, यानी कि आप इसको सिर्फ फेस पे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ। आई होप यू कैन सी इट, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मोबाइल में इतना अच्छा फोकस होके आ रहा है, बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ। आप गौर से देखना, जो बाल पहले थे अब मैं इसको ट्रिम कर रही हूँ, तो वो एरिया, आप बस ये बीच वाला एरिया नोटिस करना। ये देखें, यहाँ से इस वाले एरिया से सारे बाल गायब हो चुके हैं। ऑल्दो ये बॉडी पे काम करने के लिए नहीं है, बट स्टिल हाथ के बाल मोटे होते हैं, स्टिल काफ़ी अच्छे से क्लियर कर रहा है। अच्छा, ये वाला पार्ट देखना आप, ये वाला आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली नज़र आएगा शायद। ये चेक करो आप, सारे के सारे बाल गायब हैं। आई होप ये क्लियरली नज़र आया होगा। इनफैक्ट मैं आपको इसका ब्लेड ओपन करके दिखाती हूँ, आप वेट करो। इसका ब्लेड इस तरह से आप इसको ट्विस्ट करोगे ना, तो ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि क्लीन तो करना ही होता है। आप चेक करके देखो कितने सारे बाल जमा हैं यहाँ पे। आपको अगर वहाँ बिलीव ना होगा, तो ये देखो, ये प्रूफ आपके सामने है कि वाकई में ये बाल सही से गायब करता है, और बिल्कुल पेनलेस है। आई स्वेयर टू गॉड, 1% भी दर्द नहीं होता है। अच्छा, हर यूज़ के बाद इसको इसके ब्रश के साथ ना क्लीन करना होता है। आप इस तरह से इसको, ये वाली जो ऊपर वाली जाली है इसको भी क्लीन करना, और जो ब्लेड का जो ये गोल्डन वाला पार्ट है इसको भी क्लीन करना, सारे के सारे बाल गायब हो जाएं। वरना अभी मेरे साथ पता है क्या हुआ था, मैंने इसको 2 बार यूज़ किया था ना, तो उसके बाद ये चलना ही बंद हो गया था। मुझे लगा ख़राब है, मैंने कंप्लेन की दराज सेलर को, तो उन्होंने कहा कि आप इसका जो ऊपर ब्लेड है उसको ट्विस्ट करके खोलें, उसको क्लीन करें, चलने लगेगा। मैंने वाकई में क्लीन किया और चलने लगा। उन्होंने बताया है कि इसमें जब बाल ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वो मशीन उसका जो ब्लेड होता है वो स्टक हो जाता है। तो इसलिए हर यूज़ के बाद आपने इसका मशीन का ब्लेड और ये जो मशीन का ये वाला पार्ट है, दोनों अच्छे से क्लीन करना है। तो जी, ये मैंने आपको देखें ट्राई करके भी दिखा दिया, ताकि आपको सही से बिलीव हो जाए कि मैं सही कह रही थी। बिल्कुल पेनलेस है, काफ़ी अच्छे से काम करता है। लेकिन इसका जो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे फ़ील हुआ है, बहुत माइनर सा है, इसके वर्किंग के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से नहीं है, जो मुझे पर्सनली फ़ील हुआ है वो ये है कि आपकी जो ग्रोथ होती है ना, क्योंकि देखें जब हम वैक्स करते हैं
या फिर हम थ्रेडिंग वगैरह जो करते हैं, उससे क्या होता है हमारे बाल ना बिल्कुल जड़ से रिमूव होते हैं, मतलब काफ़ी डीपली रिमूव होते हैं, तो उसकी ग्रोथ थोड़ी लेट होती है। लेकिन जब हम इस तरह की किसी मशीन से करते हैं या फिर हम लेट्स से टिंकल रेज़र जो होता है फेस पे वो यूज़ करते हैं ना, तो समझो हमारे बाल स्किन की ऊपर वाली लेयर से बस गायब होते हैं, ऊपर वाली लेयर से। मतलब वो जड़ से ज़्यादा डीपली रिमूव नहीं होता है। इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम जब वैक्स या थ्रेडिंग करते हैं तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमारे बाल 2 हफ्ते बाद हमें ग्रो के दिखना शुरू होता है। तो टिंकल रेज़र या इस तरह की मशीन यूज़ करने के बाद ना आपको वो बाल 1.5 हफ्ते में दिखना शुरू हो जाएँगे। मतलब 3-4 दिन पहले आपको उसकी ग्रोथ ज़्यादा नज़र आने लग जाएगी। तो बस ये सीन है, लेकिन ऐसे है कि वो इतना ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है ना। अब देखो आपको पेनलेस तरीका एक मिल गया है, सस्ता है, अच्छा है, क्विकली हो जाता है। आई थिंक 1 मिनट के अंदर-अंदर आपके फेस पे जो हेयर्स वगैरह हैं आराम से रिमूव हो जाएँगे। तो फिर तो यार चलता है ना, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस 3-4 दिन पहले ही आपको यूज़ करना पड़ेगा और कोई सीन नहीं है। और मुझे इसकी बेस्ट चीज़ पता है क्या लगती है? अगर आपको अर्जेंटली हेयर रिमूवल करना हो तो बेस्ट है ये, क्योंकि अगर वैक्सिंग और थ्रेडिंग की बात करो तो कम से कम आपको फिर 1 दिन देना पड़ता है, क्योंकि रेडनेस भी होती है, स्वेलिंग भी होती है, जलन भी होती है। इससे ऐसा कोई सीन ही नहीं है, ना आपको इरिटेशन होगी, ना जलन होगी, ना स्वेलिंग होगी, ना रेडनेस होगी। इसको बस आपने फटाफट से यूज़ करना है, ऊपर आप मेकअप करो चाहे कुछ भी करो चले जाओ। और आपको पता है वैक्सिंग के बाद आप मेकअप नहीं कर सकते हो क्योंकि जलन होती है। तो मेरे हिसाब से तो कंपैरेटिवली अच्छी चीज़ है ये, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको बाय करना हो सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। अच्छा वेट 1 सेकंड, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई कि अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो वो कैसे रिप्लेस करनी है, क्योंकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ओपन कहाँ से होगा, बैटरी डलेगी कहाँ, तो वो मैं बता देती हूँ ताकि आप सब परेशान ना हो। अच्छा तो पहले ये इसका मैं कैप हटा देती हूँ। अच्छा अब ये नीचे वाली जो पार्ट है इसको बहुत फ़ोर्स लगा के आप खोलोगे तो कुछ इस तरह से देखें ये निकल आएगा, और यहाँ पर आपको देखें सेल नज़र आ रहा होगा। सिंपली आपने बस ये सेल निकालना है और दूसरा अपना न्यू सेल डाल देना है। बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन देखने में अंदाज़ा नहीं होता है कि कहाँ से ओपन होगा, कैसे होगा, कुछ टूट ना जाए ये भी डर होता है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। वैसे इसका सेल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, काफ़ी अच्छी ड्यूरेशन देगा आपको, आई थिंक 2-3 महीने तक तो चलेगा ही चलेगा। फिर भी अगर ख़राब हो जाए या उसकी बैटरी कम हो जाए तो आप रिप्लेस कर लेना, और वैसे ही इस पार्ट को लगा देना फ़ोर्स करके तो वो बंद हो जाएगा। ये था इसका बस सिंपल सा मेथड। आई होप कि मैंने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। हाँ जी, मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। प्राइस मैंने बता दिए हैं, 500 रुपीज़ है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। बॉक्स वगैरह मैंने दिखा दिया है, यूज़ करके मैंने दिखा दिया है, इसके बारे में मैंने प्रोस और कॉन्स जो भी थे सब बता दिए हैं। तो यस, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना। अच्छा इसके अलावा अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी ये ट्राई किया हुआ हो सो मेक श्योर टू लीव द कमेंट, और आप लोग बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपको ये कैसा लगा है। उससे हम सबकी हेल्प होगी। सो यस, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए।